बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 5 तक वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप लाजमी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। क्रॉस क्वेश्चन करने से पहले आप समझे कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया आपके पास समथिंग है। लाइक अगर हम क्वेश्चन वाले लिख लेते हैं तो उसका एरिया आपके पास ये है। आपसे क्या रिक्वायर्ड किया जाता है कि अगर आपके पास विड्थ की कोई भी वैल्यू w है, ठीक है, आप उसको w का नाम दे दें। जो आपके पास लेंथ होगी वो इस विड्थ का डबल होगी। लाइक ये 2 वैल्यू है तो ये क्या होगी 4। अगर ये 4 है तो ये क्या होगी 4 का डबल 8। ये 1 है तो ये 2, ये 2 है तो ये 4, ये 3 है तो ये 6। मतलब कि यहाँ जो भी वैल्यू होगी इसकी लेंथ की, ये वाली वैल्यू उसका डबल होगी। तो इस वैल्यू को अगर आप लिखना चाहिए तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि अगर आप विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाए। ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आप यहाँ गौर से देखें, लेंथ किसके बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, और आपके पास एरिया किसके बराबर है 28800। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है और आपने यहाँ से लेंथ निकाल दी है। ठीक है, कि आपके पास दोनों साइड्स की क्या क्या लेंथ होगी। ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2w² डैट इज़ इक्वल टू 28800। जब ये मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा डैट इज़ इक्वल टू w², आपके पास आंसर आएगा 14400 डैट इज़ इक्वल टू w²। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास वैल्यू आएगी 120 मीटर। यह आपके पास W की वैल्यू आ गई जो आपके पास विड्थ है। अब देखें, इन्होंने कहा है कि आप साइड्स बताएं। साइड नहीं, एक साइड नहीं बतानी, दोनों साइड्स बतानी है। ये तो 120 हो गई है। अब ये क्या होगी, ऑब्वियसली आप खुद बता सकते हैं बगैर सोल्व किए कि इसका डबल ही होगी। ये 120 है तो ये 240 होगी। अब हम इसको बाय यूजिंग फार्मूला भी करते हैं। W की जगह आप 120 पुट करें तो 120 इंटू 2 240। एक बात याद रखिएगा, आप इसका यूनिट हमेशा लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। दोबारा देखिए, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया दिस वन, इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। लेंथ डबल होगी किसके, विड्थ के। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, कि जो इसकी साइड्स हैं, लाइक ये रेक्टेंगल है तो इसकी जो साइड्स हैं उसकी लेंथ क्या होगी। जो साइड ये है वही साइड ये होगी। अगर ये W है, आमने सामने वाली साइड की लेंथ सेम होती है रेक्टेंगल में। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है। ये 240, ये 240, ये 120 और ये 120 मीटर। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 समझने से पहले आप देखें, अगर आपके पास कोई भी रैंडम सा नंबर है वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं उसका बनता। ठीक है, लाइक कंप्लीट स्क्वायर मतलब है वो वैल्यू आपके पास 4, जैसे ये जो 4 है वो किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 4 है, लाइक 16 आपके पास, 9 है, 25 है, ये आपके पास 36 है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये इन नंबर्स को आप किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। कहता आपके पास एक नंबर है, लेट्स सपोज आप कोई भी एक नंबर ले लें। मैं कहता हूँ लाइक 21 है। मैं कहता हूँ 21 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें से ऐसी क्या वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, मतलब कि कम से कम सबसे छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू की नहीं, जो सबसे छोटी वैल्यू, ऐसी कौन सी सबसे छोटी वैल्यू होगी जो इसमें से माइनस की जाएगी तो आंसर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि 21 के जो पास वैल्यू हैं जो इसमें से माइनस की जाए, इससे पहले जो वैल्यू आती है वो 16 आती है, तो इसमें से 5 माइनस कर दिया जाए। अब देखें, ये नंबर छोटे छोटे हैं तो आप रैंडमली इसको बाय यूजिंग मैनुअल तरीके से आप इसको, ठीक है, आप बाय यूजिंग योर माइंड तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह का आ जाएगा तब प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ये क्वेश्चन को मैं बाय यूजिंग अ ब्यूटीफुल मेथड मैं ये करने की कोशिश करूँगा। लाइक देखें,
आप करें 4 4 16 करते हैं आप, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा 5, मतलब कि जो रिमाइंडर बचता है ना आपके पास, ठीक है, वो रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लाइक आप 25 में से जैसे ही इसका रिमाइंडर माइनस करेंगे आंसर 16 बन जाएगा, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब आप यही प्रोसीजर इस क्वेश्चन में लगाएं। लाइक लीस्ट नंबर, हमने सबसे छोटा नंबर इसमें से माइनस करना है और माइनस करके हमने बताना अगर आप ये माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप इसके पेयर्स बनाइए यहाँ पर, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, जो सेम नंबर रखने हैं। तो 3 3 9, दैट इज़ मोस्ट सूटेबल चॉइस। यहाँ 1 बचा, 9 और 7 0 आ गया। अब आप ये जो नंबर है इसको डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 2 6। जो नंबर आप यहाँ रखेंगे वही नंबर आप यहाँ रखेंगे, तो सूटेबल चॉइस आपके पास 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। 63 के जो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आएगा। आपके पास क्या बचा यहाँ से 1, और जो 87 है ये नीचे आ जाएगा आपके पास। अब आप देखें ये फर्स्ट नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ 3 से, देखें ना, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया था 2 से तो ये तो डबल हो चुका हुआ है, लेकिन ये वाला नंबर डबल नहीं हुआ। आपने इस नंबर को आप डबल करना है, ठीक है। तो ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, ये नंबर डबल नहीं किया हुआ। तो अब इस दफ़ा इसको आप डबल कर देंगे तो 3 का जब आप डबल करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। अब जो नंबर आपने यहाँ रखना है वही नंबर आपने यहाँ रखना है, ठीक है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, आप देखेंगे भाई अगर आप सबसे छोटा नंबर 0 भी रख लेते हैं, ठीक है, 660 है और यहाँ पर फिर आप 0 रखेंगे। 60 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 187 बन जाएगा आपके पास। तो आपको पता, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली जैसे आपके पास यहाँ पर आंसर आया था 4, ठीक है। अब आप देखें ये आपके पास आंसर है, रिमाइंडर के बचा 187, मतलब कि अगर हम 109087 में से 187 जो रिमाइंडर है वो माइनस करते हैं, ठीक है, 108900 वैल्यू आएगी। अब आप देखेंगे ये नंबर आपके पास एक कंप्लीट स्केल है। अब अगर आप इसका स्केल लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देखें, आप लिखें स्क्वायर रूट, जो लास्ट में आपका आंसर आया था 330 वैल्यू आ गई आपके पास। मतलब कि ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 330 का स्क्वायर बनता है, मतलब कि आपके पास एक इंटीजर का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर कब बना, जो मिनिमम वैल्यू जो आपने इसमें से माइनस की है वो है 187, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर आप इस स्मॉल प्रोसीजर को समझ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एट अ रेट ऑफ ₹2, 2 रुपये ₹2 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है, ठीक है। और जो आपके पास पूरा जो सर्कुलर रीजन है उसको कवर करने के लिए जो अमाउंट लगी है वो 4928 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, हमने जो ग्राउंड है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अब देखें ₹2 है किसके लिए, फॉर द एरिया, कितने एरिया के लिए, 1 स्क्वायर मीटर के लिए, ठीक है। अब देखें अगर आपके पास यहाँ 2 है, ₹2 है, तो उसका हाफ यहाँ पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। अब देखें आपके पास टोटल जो अमाउंट लग रही है वो 4928 है रुपीज़ दिस फॉर द एरिया। देखें अगर यहाँ पर 2 रुपये लग रहे हैं तो उसका हाफ 1, अगर यहाँ पर 4 रुपये लगते तो कितने स्क्वायर मीटर होता, 2। अगर यहाँ पर 6 है तो उसका हाफ क्या होगा, 3। अगर यहाँ पर 8 है तो उसका हाफ क्या होगा, 4, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास 4928 है तो इसका हाफ यहाँ पर आएगा। 4928 का आप अगर आप हाफ करते हैं तो आपके पास 2464 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास इतने पैसे लगते हैं तो उसका हाफ आपके पास इतने स्क्वायर मीटर बन जाएगा। आपके पास ये टोटल एरिया आ गया, ठीक है। जो पूरे सर्कुलर रीजन में जो पूरा एरिया कंज्यूम होगा वो आपके पास आ गया। ये पूरा जो सर्कुलर रीजन है उसका एरिया आपके पास क्या है, 2464 है। अब आपने बताना है कि आपके पास रेडियस क्या है। तो सर्कुलर रीजन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, क्या एरिया आपके पास आया है 2464। अब आप आर स्क्वायर इधर ही रहने दें,
पाई की वैल्यू आपके पास 22 डिवाइडेड बाई 7 है, ठीक है। और यहाँ पर 2464 है, 7 डिवाइड है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, और 22 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड। आपके पास आर स्केयर की जो वैल्यू आएगी वो है 784। ये आपके पास आर स्केयर की वैल्यू है। जब आप टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड पे करेंगे तो आपके पास जो आर है वो वैल्यू आपके पास आएगी 28, और साथ आपके पास क्या देगा, मीटर, ठीक है, क्योंकि रेडियस आपके पास एक लेंथ होती है तो वो मीटर में आएगी। दोबारा देखें, आपके पास 2 रुपये में 1 स्क्वायर मीटर बन रहा है, ठीक है, 2 रुपये में 1 स्क्वायर मीटर, और 4 रुपये में कि आप कितने स्क्वायर मीटर आएंगे, वो 2 स्क्वायर मीटर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जितने जितने अमाउंट होगी, जितने रुपीज़ होंगे, उसका हाफ़ यहाँ पर मीटर आएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपके पास इतने पैसे लगेंगे तो उसका हाफ़ यहाँ पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब आपके पास टोटल एरिया आ गया सर्कुलर रीजन का। तो सर्कुलर रीजन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 22/7 है, ये 7 डिवाइड है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, ऊपर वाले इसको मल्टीप्लाई किया, 22 पर डिवाइड किया, 784 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स देन इट विल गिव यू 28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज़ ₹2450 एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। आप ये स्टेटमेंट गौर से देख लें कि आपके पास इतने रुपीज़ लग रहे हैं, और जो 2 रुपये में कितना एरिया मिल रहा है आपको, 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर। आपने क्या बताना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। इस दफ़ा आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, आपने स्क्वायर की साइड बतानी है। टोटल अमाउंट आपके पास ये है, और 2 रुपये में आपको जो एरिया मिल रहा है वो 100 स्क्वायर मीटर है। आपने साइड बतानी है किसकी, स्क्वायर की। आप लिखेंगे R2 2 रुपये में, R2 2 रुपये में जो आपको एरिया मिल रहा है वो है आपके पास 100 स्क्वायर मीटर। लाइक ये देखें, अगर आपके पास 2 रुपये हैं, 2 रुपये में 100 मिल रहा है, मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर आपके पास 1 रुपीज़ होते तो आपको 50 मिलता, 2 हैं तो 100 मिल रहा है, 3 होंगे तो 150 मिलेगा, ठीक है। लाइक अगर आप इसको हाफ़ कर देते हैं, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका होता है कि आप इसको 1 के लिए बना लें, फिर आप जिसके लिए मर्ज़ी बना लें। एक वो तरीक़ाकार होता है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 100 है, मतलब कि ये वैल्यू जो है वो 50 टाइम्स मोर देन दिस है, ठीक है। आप देखें ना, 100 को आप इस तरह लिख सकते हैं कि 50 × 2। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर उसका 50 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके पास अमाउंट है 2450, द एरिया विल बी, आप क्या करेंगे, 2450 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा 122500 मीटर में आ जाएगा। अब आपके पास ये टोटल एरिया आ गया किसका, ये आपके पास पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन आपको किसका चाहिए, आपको तो एक साइड का स्क्वायर, एक साइड का एरिया चाहिए, ठीक है। ये एरिया है पूरे स्क्वायर का, ठीक है, आपको एक साइड का चाहिए। तो साइड की लेंथ किस तरह निकालते हैं, लेंथ ऑफ साइड निकालना चाह रहे हैं आप, लेंथ ऑफ साइड निकालना चाह रहे हैं, तो साइड की लेंथ इस तरीके से निकालते हैं कि आप अगर एरिया का ही स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 350 मीटर। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 नहायत आसान है। आपके पास जो स्क्वायर लॉन है उसका एरिया है 62,500 स्क्वायर मीटर है, और वुडन फेंस आपने लगानी है, और आपको उसकी कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है ये आपने बताना है। और अगर आपके पास जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है पर मीटर की, ठीक है, तो कितनी कॉस्ट आएगी, वो इतनी लंबी जो स्ट्रिंग आपने लगानी है, ठीक है, जो वुडन फेंस आपने लगानी है उसकी क्या कॉस्ट आएगी आपने ये भी बताना है। पहले उसकी लेंथ बताओ, फिर आप कॉस्ट भी बताओ। तो क्लास यहाँ देखें, आपके पास जो पूरा एरिया है वो ये है, आपने एक साइड की वैल्यू बतानी है, एरिया की एक साइड बतानी है, ठीक है। स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो साइड की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं टोटल एरिया का, तो आपके पास एक साइड की वैल्यू आ गई है। और आपको पता है कि आपके पास जो स्क्वायर होता है उसमें अगर आपके पास टोटल एरिया है, अगर आपके पास एक साइड आपके पास 250 की है तो बाकी साइड्स भी कितने की होंगी, 250 की होंगी, 250 की होंगी। और आपको याद होगा पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
250 + 250 + 250 + 250 4 साइड्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 250, ये टोटल लेंथ आपको रिक्वायर्ड है जो कि 1000 मीटर आ जाएगी। अब आपने कॉस्ट बतानी है कि कितनी कॉस्ट इस पर आपको बियर करनी पड़ेगी। जो 1 मीटर है उसकी कॉस्ट आपके पास 50 रुपीज़ है। अगर आपके पास 1000 मीटर है, ठीक है, 1000 मीटर स्ट्रिंग आप कह लें, ठीक है, 1000 मीटर लेंथ अगर आपके पास है, कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर लेंथ, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, आप 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है, तो आपके पास 50,000 रुपीज़ आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। जो वुडन फेंस आपने लगानी है उसकी आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसकी जो लंबाई थी वो 1000 मीटर थी, जो टोटल आपको स्ट्रिंग चाहिए उसकी लंबाई, और जो उसकी कॉस्ट है वो 50,000 है। क्लास ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस चैनल को आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें और इससे आप सीखें, प्रैक्टिस अच्छे से करें। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और मुस्कुराते रहें, बड़ों का ख्याल रखें और छोटों से शफ़क़त के साथ पेश आएँ।